मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, आप लोग मेरा फोन क्यों काट रहे हैं? वो क्रेडिट कार्ड वाले बिना बात के परेशान करते रहते हैं ना, इसीलिए तेरे पापा फोन काट देते हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी और तुमने अब तक हमसे छुपा के रखी, क्यों सोनाली? नहीं कृतिका, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बार मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से निहारिका की जिंदगी में फिर से कोई मुसीबत आए। मतलब? दवा नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? नहीं होना है मुझे ठीक, बीमार ही रहने दो। अपनी हालत देखी है तुमने, कितनी वीकनेस आ गई है। आने दो ना, तुम्हें क्या? मधु, दवा खा के जूस पियोगे तो शरीर में ताकत आएगी। तुझे पता है ना तेरे पापा तुझसे कितना नाराज है? माँ, मैं आपसे आज मदद मांगने आया हूँ। बोलना बेटा, क्या मदद चाहिए? मैंने कब मना किया है? तुझे पैसे चाहिए? नहीं माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे सुख में तो सब एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन दुख में बहुत कम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। और जो साथ देते हैं वही सच्चा प्यार करते हैं। अश्विन जी ने हमेशा तुम्हें दुख में, तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया है। हाँ निहारिका, सॉरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अश्विन जी ने तुम्हारा साथ तब दिया जब तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। जब तुम कोमा में थी तो उस इंसान ने दिन रात एक करके तुम्हें ठीक करने के लिए, और तुम्हारे ठीक होने के बाद समाज की परवाह किए बगैर वो तुम्हें अपने घर लेकर आए। छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखा तुमने। एक बात और नहीं, आज अगर तुम जिंदा हो ना तो सिर्फ और सिर्फ अश्विन जी की वजह से। उस दिन जब राहुल ने तुम पर जानलेवा हमला किया था, उस दिन अगर अश्विन जी तुम्हारे पास नहीं होते या टाइम पर नहीं आते ना, आज तुम यहाँ पर हम लोग के पास नहीं होती निहारिका। मुझे एहसास है मुझे अश्विन जी के एहसानों का। उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया है ना, मैं कभी नहीं भुला सकती। मैं अश्विन जी का घर इसलिए नहीं छोड़ाई क्योंकि मैं उससे नाराज हूं या मुझे किसी बात का बुरा लगा। मैं तो बस खुद से शर्मिंदा हूं कि मैं अश्विन जी के प्यार और केयर को समझ ही नहीं पाई। और उस राहुल जैसे इंसान की वजह से अश्विन जैसे भले इंसान पर ध्यान ही नहीं दिया। निहारिका, राहुल ने तुम्हारे साथ जो भी किया तुम उसे भूल जाओ। उसको उसके किए की सजा मिल चुकी। उसकी गंदी यादों को तुम अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंको और अश्विन का प्यार एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। क्या हुआ सुलक्षणा? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है। तो फिर इतनी सुस्त क्यों लग रही हो? अब घर में अकेली रहती हूँ, सुस्त नहीं रहूंगी तो क्या होगा? अरे सुलक्षणा, इतना बड़ा घर है, इसमें इतना सारा तो काम होता है। घर का काम तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, उसके बाद घर में बोर होती रहती हूँ। सोचा कोई काम कर लूं। काम? अरे इतने बड़े घर में इतना तो काम होता है, और फिर इस उम्र में और क्या काम करोगे? समाज सेवा का। इस काम में कोई हल बैल तो चलाने नहीं होते, मरीजों की सेवा ही करनी पड़ती है। दुखी लोगों की सेवा करूंगी तो पुण्य ही मिलेगा। हाँ भाई, सोच तो तुम सही रही, लेकिन सुलक्षणा ये समझ में नहीं आता कि काम को ढूंढने के लिए तुम किस संस्था के साथ जुड़ो। मुझे चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं, काम तो है मेरे पास। मिल गया? कहां पर? वो डॉक्टर प्रसाद है ना, हाँ हाँ,
उन्होंने ही अपनी संस्था में ज्वाइन करने के लिए मुझे ऑफर दिया है। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें डॉक्टर प्रसाद ने तुम्हें काम करने के लिए ऑफर दिया है। उन्हीं के कहने से तो मेरे इस जहन में ये बात आई है, वरना मैं कहाँ सोच रही थी। उन्होंने कहा घर बैठे आप बोर होती रहती हैं, इससे अच्छा है मेरी संस्था ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। भाई ये तो बहुत अच्छा किया। डॉक्टर प्रसाद तुम्हें बोल रहे हैं तो जरूर करना चाहिए। तो आपने परमिशन दे दी ना? सुलक्षणा, इतना अच्छा और नेक काम करने जा रही हो, अरे भाई इसके लिए परमिशन की क्या जरूरत है। चलो जाके ज्वाइन करो। अभी कैसी तबीयत है? तुम्हें क्या, कितनी जोर से धक्का दिया तुमने मुझे। अगर मैं मर जाती तो? मैंने जानबूझ के धक्का नहीं मारा था मधु। अच्छा मुझे माफ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से नर्स भेजने के लिए बोला है, वो आती होगी। पर अभी तक तो नहीं आई ना। पता नहीं कहाँ मर गई वो नर्स भी। धीरे बोलो वरना फिर से दर्द उठ जाएगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अपनी ड्यूटी करने आई हूँ, डॉक्टर साहब ने भेजा है। डॉक्टर ने आपको? हाँ, मैंने सिटी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी ज्वाइन कर ली है। ज्यादा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ, ये तुम दोनों की मिली भगत है। मधु मेरा विश्वास करो, मैंने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया है। झूठ मत बोलो। तुम्हारे पति सही कह रहे हैं, इन्होंने नहीं बुलाया मुझे, बल्कि डॉक्टर प्रसाद ने मुझे आपके लिए सही समझा तो यहाँ भेज दिया। तो यहाँ क्यों आई हो? दूसरे हॉस्पिटल जाके दूसरे मरीजों का बीपी चेक कीजिए। देखो, मैं तुम्हारी सास या राजेश की माँ के रूप में नहीं आई हूँ। तो क्यों आई हो? चली आई जले पे नमक छिड़कने। तो जिस तरह से आई है उसी तरह से चली जाओ। तो माँ बेटे की चाल मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं कह रहा हूं ना कि मैंने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया है। अगर आ ही गई हैं तो हमें इनका सम्मान करना। देखिए, इस समय ज्यादा तनाव और गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। बीपी हाई हो गया तो आपकी ही तबीयत खराब होगी। बस तुम रहने दो, चली जाओ यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ। तुम्हें जज का फैसला पता है ना कि जज साहब ने क्या कहा था? अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को कोई तकलीफ पहुंची तो उसकी सजा तुम्हें ही मिलेगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जेल जाना पड़े। चुपचाप जैसा बोले तुम्हें वही करना पड़ेगा। तो आज से तुम्हें मां की हर एक बात माननी पड़ेगी। जो वो कहेंगी वो तुम्हें सुनना पड़ेगा।
ना? मैंने जो ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दी थी वो मंजूर हो गई? ठीक है सर, मैं 2 दिन के अंदर ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, बाय। मुझे आज ही ये शहर छोड़ देना चाहिए। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? अश्विन जी, हम सब आपकी अमानत आपको लौटाने आए हैं। चलिए संभालिए अपनी अमानत। क्या आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? कुदरत का करिश्मा है ये, मन्नत है या दुआ है, नगमा है, रागिनी है, फरियाद है या सजा है, मीरा की पीर है या तुलसी की क्यों मैडम? तो बताइए, शादी का डेट कौन तय करेगा, हम क्या? अब तुम ही बताओ। हे भगवान, निहारिका की झोली खुशियों से भर देना। आज अनजाने में किए हुए गुनाह का प्रायश्चित करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। आज मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तेरी हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की? मैं तो बस ये बताने आया था कि आप दादा बनने वाले हैं। तुमसे तो हमारा रिश्ता उस दिन ही खत्म हो गया था जिस दिन तुम भी अपनी पत्नी के साथ उसकी करतूतों में शामिल थे। पापा, वो सब दिखावा था, मधु की आंखों से बंधी पट्टी खोलने की।
कितना सुंदर है, कितना प्यारा है तुम्हारी तरह। और आग लगाओ मेरे सीने में। कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या अपने बच्चे को एक बार सीने से भी नहीं लगाओगी? सीने से लगाना बहुत दूर की बात है, मैं इसे छूंगी भी नहीं। तुम ही इसे सीने से लगा कर रखो, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा, मेरा नहीं। मधु, हमारा बच्चा भूखा है और डॉक्टर ने कहा इसे माँ के दूध की जरूरत है। अच्छा, मैं इसे दूध पिलाकर अपना फिगर खराब करूं? अपनी माता श्री से कहो, वही इसे दूध पिलाएगी। कैसी बातें कर रही हो मधु तुम? क्यों? वही कबावलियां गा रही थी ना, पोता चाहिए, पोता चाहिए, इस घर का चिराग चाहिए। तो ठीक है ना, आ गया है इस घर का चिराग। अब उनसे कहो इसे गले में ढोल की तरह डालकर खूब पीटे, पूरे मोहल्ले को बताए कि उनका पोता हो गया है। मधु, कुछ भी हो, ये रहेगा तो तुम्हारा ही बेटा ना। मुझे इस बच्चे से और तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। धोखा दिया है तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मिलकर। क्या धोखा दिया है मैंने और मेरे परिवार वालों ने तुमको? अब मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की खुशी थी ना कि मैं बच्चा पैदा करूं, तो ठीक है, हो गया बच्चा पैदा, मुक्त हो गई हूं मैं अपने कर्तव्य से। मधु, तुम कैसी माँ जो अपने बेटे से मुक्ति चाहती हो? सिर्फ बच्चे से ही नहीं, अब मुझे तुमसे भी मुक्ति चाहिए। मुझसे? हाँ हाँ, तुमसे। तुम्हें क्या लगता है मैं उस आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं जिसने मेरी आंखों से मेरे सपने छीन लिए? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। भगवान के लिए ऐसा मत कर। तुम्हें मेरी भले ना, मगर इस बच्चे के लिए रह लेना। भले तुम्हें इस बच्चे की जरूरत नहीं है, मगर इस बच्चे को तुम्हारी जरूरत है मधु। अब तुम जानो और तुम्हारे घर वाले जाने इस बच्चे को कैसे पालना चाहिए। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए, तलाक। मैं वकील से पेपर बनवा रही हूं, तुम चुपचाप से उस पर साइन कर देना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम इस बच्चे को पालना नहीं चाहती तो इस बच्चे को मैं पालूंगा, और आज से मैं ही इसका बाप और मैं ही इसकी मां, मैं पाल लूंगा। लखना, राजेश से कह दो कि मुझे फोन मत किया करे, मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? क्या कहूँ, मैं तो बड़ी कश्मकश में हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी खुशखबरी मैं आपको कैसे सुनाऊं कि आप दादा बन चुके हैं। आपका पोता इस दुनिया में आ गया है।
बार तुमसे कह दिया है कि तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, सब बंधन टूट चुके हैं। अरे तुम्हारे लिए हमारे दिल में कोई हमदर्दी की जगह नहीं है। पापा, जब इसका बेटा है ही नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रही है ये अपने ससुराल ना जाने के लिए अपने बेटे का बहाना क्यों बना रही है। कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा, इतने धोखे दिए हैं तुमने कि तुम कुछ भी कर सकती हो। उसके आंसू दिखाकर आज अपना कौन सा रंग दिखाने आई हो?